आज की इस वीडियो में हम नेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सेल के अंदर नेम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और नेम डिफ़ाइन करने का पर्पस क्या है और उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या हैं। सो नेमिंग अ सेल और रेंज इन एक्सेल, असाइन अ डिस्क्रिप्टिव नेम टू सेल और रेंज इन एक्सेल टू हेल्प मेक अ फार्मूला इन योर वर्कशीट मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। इट्स मीन कि अगर आप एक स्पेसिफिक रेंज को सेल के अंदर एक्सेल के अंदर उसको नाम असाइन कर देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है जो फार्मूलाज आप यूज़ कर रहे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना और उनको मेंटेन करना इजी हो जाता है। सो रेंज मेक easier for you to remember the purpose of formula rather than using somewhat obscure cell references. सो इट्स मीन कि जो आप सेल रेफरेंसेस यूज़ करते हैं उसकी जगह आप नेम जो है फार्मूला के अंदर यूज़ करते हैं जो कि आपके लिए इजी होता है रिमेंबर कि आपने किस पर्पस के लिए ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि हमारे पास हमने सम फार्मूला यूज़ करना है तो सम के अंदर हमने एक नेम जो रेंज हमने स्पेसिफाई की थी उसका ना जो है नेम को डिफ़ाइन कर दिया फार्मूला के अंदर। जस्ट लाइक टोटल सेल्स इज़ मच more simpler than is equal to sum f5 to f16. so that is the cell references जो कि हमने फार्मूला के अंदर यूज़ किया और उसकी जगह जो है हमने जो है नेम को यूज़ किया। सो दैट इज़ मच मोर ईजियर और सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन द फार्मूला। तो स्कोप क्या होता है बेसिकली नेम का, तमाम जो नेम आप डिफ़ाइन करते हैं सेल्स के अंदर उनके स्कोप्स होते हैं। स्कोप्स जो है either to the specific worksheet और to the entire workbook यानी कि ग्लोबल लेवल। अगर आपने नेम डिफ़ाइन करते हुए उसका स्कोप डिफ़ाइन किया, अगर वो आपने शीट लेवल पे डिफ़ाइन किया तो इट्स मीन कि वो नेम जो है वो सिर्फ उस एक्सेल शीट में एक्सेसिबल है। और अगर आपने एंटायर वर्कबुक किया तो इट्स मीन कि वो नेमिंग आप एंटायर वर्कबुक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन कि दैट इज़ ग्लोबल। Basically, the scope of name is the location within which the name is recognized without qualification। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नेम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसको यूज़ किस तरह करते हैं, फिर उसकी एक स्कोप की भी एग्जांपल को हम देखते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट करें जिसका आपने नाम डिफ़ाइन करना है। दो मेथड हैं, एक तो जस्ट आप उस नाम को उस रेंज को सिलेक्ट करें और ये हमारे पास नेम बॉक्स है, यहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे नेम को नेम बॉक्स के अंदर। जैसे ही आप नेम डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे नेम बॉक्स में टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो ये रेंज जो है इसका नेम जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है। अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे नेम बॉक्स पे तो यहाँ पे वो नाम जो आपने डिफ़ाइन किया है उसको आपको विजिबल होगा अगर डिफ़ाइन हो चुका है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्विकली आप जंप कर जाएंगे उस पोर्शन के ऊपर जिस पोर्शन का आपने नेम डिफ़ाइन किया या जिस रेंज का नाम आपने डिफ़ाइन किया। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे मैंने टोटल सेल्स के नाम से डिफ़ाइन किया है। सो दैट इज़ वन मेथड। और अगर आपने इसको कमांड के थ्रू मेन्यू में जाके आपने अप्लाई करना है तो डाटा का टैब है हमारे पास और डाटा के टैब के अंदर फार्मूला का टैब है। फार्मूला के टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम मैनेजर्स को पहले हम देखते हैं। नेम मैनेजर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने नेम आपने डिफ़ाइन किए होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। तो चाहे आप इसको एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या नया डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ ऑलरेडी तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये नाम जो है ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट अगर दोबारा डिफ़ाइन करना है तो एक हमारे पास मेथड है डिफ़ाइन नेम की कमांड है। डिफ़ाइन नेम में आपने जितना पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास जो है नेम के कॉलम में आपने नाम डिफ़ाइन करना है। टोटल सेल्स जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दी। अब ये हमारे पास वर्कबुक जो है स्कोप डिफ़ाइन है यानी कि ये नाम जो अभी हमने डिफ़ाइन किया है नेम रेंज ये हम टोटल इंटायर वर्कबुक में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शीट 1 2 3 भी स्पेसिफाई कर सकते हैं तो दैट विल बी अ डिफ़ाइन विद इन अ शीट
और वो शीट लेवल पे एक्सेसिबल होगा। तो ये जैसे ही आप इसका नाम डिफ़ाइन करते हैं और ओके कर देते हैं तो ये नेम जो है डिफ़ाइन हो चुका है इस रेंज का। अब लेट्स सी कि उसको यूज़ किस तरह करना है। तो इसमें हम इज़ इक्वल टू सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ही आप जो है सेल रेफरेंसेस की बजाय आप यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो इम्प्लीमेंट टोटल सेल्स का नाम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि ये रेंज का नाम जो है वो हमने स्पेसिफाई किया और आप इंटर करेंगे तो ये फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम फार्मूला बार के अंदर देखें तो हमारे पास जो है सम फार्मूले के अंदर बजाय रेंज के हमने सेल रेफरेंसेस के बजाय हमने नेम रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है, जो दैट इज़ वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नाम जो हमने रेंज स्पेसिफाई की थी दैट इज़ बेसिकली वर्कबुक स्कोप था इसका। तो मैं शीट 2 पे आता हूँ या शीट 3 पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको सम का फार्मूला यूज़ करते हुए वही नेम स्पेस जो हमने स्पेसिफाई की थी वो अगर हम स्पेसिफाई करके इंटर करेंगे तो हम यहाँ पे भी उस नेम को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बाकायदा हमने स्कोप जो डिफ़ाइन किया था वो वर्कबुक लेवल पे डिफ़ाइन किया था। तो इट्स मीन कि ये नेम जो है ये हम इंटायर वर्कबुक के में इस नेम को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ डिफाइन नेम की कमांड जो है वो हमने इम्प्लीमेंट की है। अगर आप जो है फार्मूला यूज़ करते हुए नेम जो है वो आपको याद नहीं हो जाते, अगर नाम डिफ़ाइन किए हुए काफ़ी सारे जो कि याद नहीं रहते, तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे पेस्ट यूज़ इन फार्मूला, यहाँ पे पेस्ट नेम की कमांड हमारे पास है। तो पेस्ट नेम पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास वो तमाम नेम जो आपने डिफ़ाइन किए होंगे वो इस लिस्ट के अंदर शो हो रहे होंगे। जिसको आपने यूज़ करना है ओके करें और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो नेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आज हमने डिफ़ाइन नेम मैनेजर्स और उसके बाद यूज़ इन फार्मूला जो था जिसके अंदर पेस्ट नेम की कमांड थी, इन कमांड्स को जो है हमने स्टडी किया। अगर आपने नेम मैनेजर पे क्लिक किया, जैसे ही नेम मैनेजर पे गए तो यहाँ पे नेम ऑफ जो आपने नेम डिफ़ाइन किए होंगे, रेंज जितनी भी नेम्स डिफ़ाइन की होंगी वो यहाँ पे विजिबल होंगी। चाहे आप उसको एडिट कर लें, डिलीट कर लें, नया डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ नेम रेंज। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी उसमें हमने नेम डिफ़ाइन किया रेंज का और उसमें हमने वर्कबुक स्कोप रखा था। अब हम नेम डिफ़ाइन करने लगे हैं और नेम डिफ़ाइन करते हुए हम उसका स्कोप जो है वो वर्कशीट 1 के ऊपर, यानी कि शीट 1 के ऊपर उसका स्कोप हमने डिफ़ाइन किया। हमने सेव कर लिया इसको और सेम एज इट अगर आपने इसको फार्मूले में यूज़ करना है तो आप इसको फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं नेम को। ये हमारे पास हमने नेम को यूज़ करते हुए फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह अगर हम इस नेम को एक दूसरी वर्कशीट पे एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, बट हमने स्कोप जो है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है शीट 1 का नेम के ऊपर, तो लिहाजा ये एक्सेसिबल नहीं है दूसरी शीट के ऊपर। इंटायर वर्कबुक होता तो ये एक्सेसिबल होता। तो अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आप शीट 1 और आप आगे उसका नेम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो इट्स मीन कि अब जो क्वालिफाई जो है वो आप शीट 1 के थ्रू स्पेसिफाई करके शीट 1 पे जो नेम आपने स्पेसिफाई किया है उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं फार्मूला के अंदर। तो जस्ट आपने उसके पहले शीट का नेम और फिर नेम डिफ़ाइन करते हुए आपने इसको यूज़ किया नेम को दूसरी शीट के अंदर। तो स्कोप्स जो थे बेसिकली उसका पर्पस जो था वो हमने देखा कि एंटायर वर्कबुक में वो तमाम शीट्स के अंदर एक्सेसिबल है, और अगर आपने उसको विद इन शीट स्कोप उसका स्पेसिफाई किया तो वो नेम जो है वो विद इन उस शीट के अंदर एक्सेसिबल है। इसी तरह नाम डिफ़ाइन करते हुए उसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वैलिड करैक्टर, जब भी नाम आपने स्पेसिफाई करना है तो फर्स्ट करैक्टर जो नाम का होगा वो _बैकस्लैश से स्टार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट करैक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेटर _ और बैकस्लैश।
सेल रेफरेंस जो होते हैं आप उनको एज ए नेम के तौर पर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे $$100 दैट इज़ अ सेल नेम। इसी तरह R1C1 इज़ आल्सो नेम ऑफ सेल, सो इट्स कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए नेम। इसी तरह आप स्पेस जो है नाम डिफाइन करते हुए स्पेस स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अलबत्ता आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर और पीरियड साइन को यूज़ कर सकते हैं नाम स्पेसिफाई करते हुए। जैसे सेल्स अंडरस्कोर टैक्स इज़ ए नेम, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर स्पेसिफाई किया। इसी तरह फर्स्ट डॉट क्यू जो है यहाँ पे हमने जो है डॉट को यूज़ करते हुए किया। नेम जो आपने स्पेसिफाई करना है उसकी अप टू मैक्सिमम लेंथ 255 करेक्टर तक होगी, इससे ज़्यादा वो करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। केस सेंसिटिव नेम्स कैन कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर और एक्सेल डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर एंड लोअर केस करेक्टर इन ए नेम। इसका मतलब है कि अगर आपने सेल्स रखा है या कैपिटल में या स्मॉल में, इट डजंट मैटर, क्योंकि जो एक्सेल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप जो भी अल्फ़ाबेट्स अपर या लोअर केस में यूज़ करेंगे आप नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रूल फॉर डिफाइनिंग ए नेम्स।